विरोधी सरकार दिल्ली की नरेंद्र मोदी गणेश चतुर्थी का भी समय, कहां है टीकधारी, कहां है टिक्काधारी, कहां है चंदनधारी लोग। मणिपुर में जहां बेटी की अस्मत को सरेआम लूट लिया और नरेंद्र मोदी का हिम्मत आज तक नहीं हुआ मणिपुर जाने का, पेशाब घर से लेके पेट्रोल पंप तक अपना फोटो छपवा लिए। लाज तो लगता नहीं है इनको प्रचार में, ढक्कन है क्या राजनीति के। आप भारतीय जनता पार्टी राजनैतिक रूप से तड़प रही है, इसीलिए संविधान के मूल्यों की, संविधान की विभिन्न धाराओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं और देश में तानाशाही थोपना चाहते हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हिंदू विरोधी सरकार दिल्ली की नरेंद्र मोदी गणेश चतुर्थी का भी समय, कहां है टीकधारी, कहां है टिक्काधारी, कहां है चंदनधारी लोग। जब गणेश जी की पूजा प्रारंभ होती है, हिंदुओं की महान परंपरा है वह गणेश चतुर्थी, और संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं। कौन है हिंदू विरोधी? कौन है हिंदू विरोधी? हिंदू पंचांग से अपराध की व्याख्या ही करते हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक पत्र निकाला, कहा कि अमावस्या के समय ज्यादा अपराध होता। कहां से ज्ञान ला रहा है? तो हम जानना चाहते हैं। आजाद हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो किसी कानून पर बहस करने या नया कानून बनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की बात चर्चा में है। और संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट के माध्यम से, ढक्कन है क्या राजनीति के। आप क्या है? आप संसदीय कार्य मंत्री किस भूमिका में है? ट्वीट के माध्यम से संसद का विशेष सत्र की सूचना देश को देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 85(1) मैं ये जानना चाहता हूं कि कैबिनेट की सलाह पर देश के राष्ट्रपति कभी भी संसद का सत्र बुला सकते हैं। फैसला संसदीय मामले की कमेटी, कैबिनेट कमेटी करती है। मान लीजिए रक्षा, गृह, वित्त, कानून समेत 9 मंत्रालय के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इनके द्वारा लिया गया फैसला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंततः राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बताइए, कब बैठक हुई? संविधान के अनुच्छेद 85(1) के तहत जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जो इंडिया दैट इज भारत कहता है, ये 9 विभागों के मंत्रियों की जो समिति है, इसकी बैठक कब हुई? किस डेट को बैठक हुई? कब यह फैसला लिया गया? यह देश की जनता को आप बताइए कि इस बैठक कब लिया गया हुआ? कब बैठक का फैसला महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया? अगर यह प्रक्रिया संविधान के 85(1) के तहत है तो इन प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है कि नहीं? विशेष सत्र बुलाने का संविधान के 85(1) में यही प्रावधान है। तो आप संविधान से ऊपर है, पहले यह बताइए। ट्वीट के माध्यम से ही जानकारी दे रहे हैं और इसकी विधिवत जानकारी संसद को दी जाती है। विभिन्न दलों के सांसद, इनसे संवाद किया जाता है और ये अत्यावश्यक मामलों में, कोई अर्जेंट मामला हो, कोई संकट की स्थिति हो, तो विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है। तो आप बताइएगा ना, मणिपुर में जहां बेटी की अस्मत को सरेआम लूट लिया और नरेंद्र मोदी का हिम्मत आज तक नहीं हुआ मणिपुर जाने का, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार मात्र 48 मिनट संसद चला, विधानसभा चला वहां का, मात्र 48 मिनट। लज्जा नहीं लगा इस देश के प्रधानमंत्री को
कि 48 मिनट का विधानसभा का सत्र और भाजपा के विधायक ने कहा हम भाग नहीं ले सकते। कुछ एक विधायकों ने हमारे जान को खतरा है। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या है। आप संसदीय परंपरा का अपमान कैसे कर रहे हैं? बिना कब आपने बैठक किया और संसद का विशेष सत्र हुआ है? 1935 के बाद 2017 में हुआ, जब जीएसटी का कानून को विशेष के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। वो 1 घंटा 10 मिनट चला था। महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त रूप से एड्रेस किया था। इस सत्र में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी, आईके गुजराल साहब देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भी बिठाया गया था। तो हम यह जानना चाहते हैं कि 18 से 22 सितंबर 2023 को संसद का जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह किन विषयों पर आप चर्चा कर रहे हैं, इसको बताइए। देश की जनता को छिपा क्यों रहे हैं? सस्पेंस क्यों कायम किए हुए हैं? इसका मतलब साफ है कि आप पारदर्शी तरीके से मुंह से तो पड़ाका छोड़ते हैं कि हम पारदर्शी शासन व्यवस्था हम करते हैं, लेकिन आपने तो संसद की गरिमा को ही तार तार कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 85(1) को ही आपने तार तार कर दिया। जो प्रावधान था उसका भी आपने अनुपालन नहीं किया। और हम आपसे जानना चाहते हैं, इस देश के अंदर में, चूंकि इतिहास से आपको लेना देना नहीं है, अरे जो 1947 को आजादी नहीं मानता है, वो इसको उस पार्टी को इस देश के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है। जो हमारे पुरखों का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया, अब वो लोग प्रवचन देते हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं कि लोकसभा का विशेष सत्र हुआ है आजादी के 25वीं वर्षगांठ में, 50वां वर्षगांठ में, भारत छोड़ो आंदोलन का 50वां वर्षगांठ में, लेकिन आप आखिर करना क्या चाहते हैं? यह देश की जनता, और हम इसको पूरा डिटेल आपको भेज देंगे कि कब कब देश के अंदर में विशेष सत्र बुलाए गए, लेकिन जो आचरण पेश किया गया है कि जिसकी चर्चा इन्होंने किया कि इस देश की संसदीय परंपरा में मोदी सरकार कितनी निर्लज्ज है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब संसद में 2020 में शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया। बहाना बनाया गया कोविड का। बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ, रैलियां की गई। 2017 में गुजरात चुनाव के कारण संसद के शीतकालीन सत्र को कम कर दिया गया। ये तो ऑर्डिनेंस की सरकार है। हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं, आप तो इवेंट मैनेजमेंट है, G20 कोई सामान्य सी बात है। G20 कोई बड़ी बात नहीं है। सब देश को इसका चेयरमैनशिप करने का अधिकार मिलता है। अभिषेक झा जी ने कहा कि इसको भी इन्होंने इवेंट बना दिया। तो शौचालय से लेके, पेशाब घर से लेके, पेट्रोल पंप तक अपना फोटो छपवा लिए। लाज तो लगता नहीं है इनको प्रचार में। शौचालय में भी फोटो, पेट्रोल पंप पर भी फोटो। तो जरा सीख लेते ना कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, उन देशों में संसद का सत्र कितने दिनों का चला, जरा यह भी जानकारी रखते तब ना आपको समझ में आता। ब्रिटेन में 150 दिन संसद काम किया, अमेरिका में 150 दिन, अब भारत में पिछले बार 56 दिन काम किया। तो शौचालय में फोटो लगाइएगा, पेट्रोल पंप पर फोटो लगाइएगा, केदारनाथ के गुफा में भोजन वोजन करके प्रवेश कर जाइएगा, हनुमान जी का गदा लेके घूमते रहिएगा, और गणेश चतुर्थी के दिन छुट्टी गायब। उस दिन संसद का ही विशेष सत्र बुला रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि
ने चूंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद INDIA, आपने कहा इंडिया मुजाहिदीन, आपने कह दिया इंडिया PFI, ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस पार्टी का अध्यक्ष कहता है 1947 को आजादी नहीं मिला था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वंशजों का हुआ। पहला आरोप। दूसरा आरोप हमारा है कि अगर आप इंडिया मुजाहिदीन कर रहे हैं, PFI कर रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वह मंतव्य, संविधान सभा का वह पारित प्रस्ताव 18 सितंबर 1948, इंडिया दैट इज भारत, उस परिकल्पना का यह इंडिया है। तो ये अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान। और तीसरा हमारा आरोप यह है कि संविधान के 85(1) के तयशुदा मानक कि संसद के विशेष सत्र बुलाने के लिए 9 मंत्रालय की विशेष समिति की बैठक कब हुई, कहां हुई? पूर्णिमा के दिन हुआ, चतुर्थी के दिन हुआ, अमावस्या के दिन हुआ, किस दिन हुआ? उस पूरी सूचना को सार्वजनिक करिए और संसद का विशेष सत्र आप क्यों बुला रहे हैं, यह देश की जनता को बताइए। भयभीत है, भयाक्रांत है, क्षतिग्रस्त है भारतीय जनता पार्टी, राजनैतिक रूप से तड़प रही है। इसीलिए संविधान के मूल्यों की, संविधान की विभिन्न धाराओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं और देश में तानाशाही थोपना चाहते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।